Habitual, let's read the question. Assertion reasoning का question है. Assertion दिया हुआ है salts having solubility greater than 0.1 molar are classified as soluble salts. And reason दिया हुआ है salts having solubility less than 0.1 molar are classified sparingly soluble salts. चलिए तो सबसे पहले हम इस question का key concept समझ लेते हैं. तो देखो बच्चे, क्वेश्चन में आपको assertion में स्टेटमेंट दी है कि आपके वो सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा है वो आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. तो पहले तो देखते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं. तो सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि इजीली वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं. डिसॉल्व इजीली, वेरी इजीली, ठीक है, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में. और जो आपके स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, स्पैरिंगली स्पैरिंगली सोल्यूबल वो होते हैं जो आपकी, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं. तो ये आपके सॉल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं. अब आपकी मेन क्वेश्चन में जो बात है कि सॉल्ट्स हैविंग, आपकी वो सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है देन, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है देन 0.1 मोलर, ठीक है, तो वो आपके सोल्यूबल सॉल्ट्स है. तो ये चीज आपकी बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसमें क्वेश्चन में कहा है बच्चे कि जिस सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी 0.1 मोलर से वो आपका क्लासिफाई होगा एज ए सोल्यूबल सॉल्ट. तो हमें एक चीज क्या समझनी है कि इसका और इस ऑप्शन का ये मतलब है आपको कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की, अगर वो आपकी 0.1 मोलर से ज्यादा है. देखो 0.1 मोलर का क्या मतलब होता है. 0.1 मोलर का ये मतलब होता है कि 0.1 mole of that salt can easily dissolve in 1 liter. 0.1 mole of salt in 1 लीटर, हम यही बात कर रहे हैं. तो एक सॉल्ट अगर 0.1 मोल 1 लीटर में उससे ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है तो तब हम उसको सोल्यूबल सॉल्ट कहेंगे. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपके सॉल्ट्स की सोल्यूबिलिटी है वो आपकी हमेशा हाई ही होनी चाहिए. एंड लार्ज क्वांटिटीज में हम एक अच्छा मतलब लार्ज वॉल्यूम में हम एक अच्छी क्वांटिटी यानी 0.1 से ज्यादा मोल अगर हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो तब उस केस में हम ये बोलेंगे कि ये वाले जो सॉल्ट्स हैं आपके, जिनकी सॉल्युबिलिटी आपकी 0.1 मोलर से भी ज्यादा है, वो आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे. ठीक है, तो इसीलिए असर्शन की तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. और अब बात करते हैं अगर कि लेस देन जो 0 पॉइंट, जो आपका दूसरी स्टेटमेंट है 0.01 मोलर को लेके कि लेस देन 0.01 मोलर है अगर आपकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 0.01 मोल भी किसी सब्सटेंस का डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब 0.01 मोल भी किसी सब्सटेंस का अगर आपका एक सॉल्ट का 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी है. तो वो एक ना के बराबर, तो यानी कि इसलिए हमने बोला कि ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है. ठीक है, तो जीरो, ये इसका ये मतलब था 0.01 मोल ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर. ठीक है, तो ये आपका बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही कम क्वांटिटी है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये आपकी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हो गई, यानी ना के बराबर जिनकी सॉल्युबिलिटी है. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये चीज बिल्कुल ट्रू है कि जो 0 पॉइंट सॉल्ट्स विद सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर आर हाईली, आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी, या फिर आप ये जो क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट है हम उसको ये भी बोल सकते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट्स. एंड जो आपके सॉल्ट्स विद solubility less than 0.01 mole are sparingly soluble. ठीक है, तो ये है मेनली आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब देखो क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है
वो ये दिया हुआ है कि असर्शन ये है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से अगर ज्यादा है, मोल से 0.1 मोल 1 लीटर में अगर किसी भी सॉल्ट का डिसॉल्व कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में एक डिफरेंट स्टेटमेंट है कि वो सॉल्ट्स जिनकी आपकी 0.01 मोलर से भी लेस सॉल्युबिलिटी है, तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दोनों करेक्ट जरूर है, बट दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स है आपके, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे इसका कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए इसका आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।